हेलो एवरीवन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 28 ऑफ अक्टूबर से लेकर के और 3 ऑफ नवंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू एंड आप सभी की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए और शुभता आए। ओके, सो लेट्स सी सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप वेबसाइट से बुक करना चाहते हैं तो उसमें आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा। उसमें आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, दिवाली 20 करके है। ओके, सो उसको ग्रैब करके आप 20% ऑफ ले सकते हैं वेबसाइट से बुक करने पर। ओके, सो यस डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेट्स सी सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज में है। चलिए शुरू करते हैं आपकी वीडियो। Aries. Knight of Cups, Two of Cups, Page of Cups, Strength card, Three of Wands, Queen of Pentacles, and Justice card. Bottom of the deck is Ace of Cups. Okay, good. सो सबसे पहले मैं साइन बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, लियो, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ कप्स। देखिए, एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वो आपको दिल ही दिल में चाहते हैं बहुत ज़्यादा, और वो आपसे शेयर करना चाहते हैं अपने डीप डाउन इमोशंस। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको रोक लेती हैं, क्योंकि शायद वो उनके पास से रिलेटेड है। कुछ ऐसी चीज़ है जो हो सकता है वो कभी ओवरकम ना कर पाएँ उस चीज़ को, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन स्टिल इट इज़ लाइक कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिवन हैं आपके टुवर्ड्स, और आपको डेफिनेटली शेयर करना चाहते हैं अपनी डीप डाउन इमोशंस। बट उन्हें बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि आप उनको किस तरह से ट्रीट करने वाले हैं। ओके, लेकिन वो लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र। ओके, प्रपोजल, नई शुरुआत आपके लिए होने जा रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या है, क्योंकि उनका जो पास्ट है वो कुछ अच्छा नहीं रहा। पास्ट में ही और शी इज़ वाज अ प्लेयर। ओके, सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो प्लेयर रहे हैं पास्ट में। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक इस पर्सन ने पास्ट में बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी में रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, एंड इट वाज लाइक फन फॉर दिस पर्सन बिफोर। ओके, एंड उनको कभी भी एक्चुअली फील नहीं हुआ कि लव किसे कहते हैं, और ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ ही इनको फील होनी शुरू हुई है। ओके, एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि हाँ, देर इज़ समथिंग जो अनएक्सप्लेनेबल है इस पर्सन के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, दे जस्ट वांट टू मैरी यू। वो किसी और को मिलना ही नहीं चाहते, उनको पता है कि यू आर द बेस्ट। ओके, सो बेसिकली वो पर्सन आपको लेकर के श्योर हैं कि आपके जैसा इंसान उन्हें कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता, और आपके साथ ज़िंदगी बिताई जा सकती है। आप एक बहुत स्पेशल पर्सन हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो
जिनके साथ फैमिली बनाई जा सकती है, जिनके साथ लविंग एंड केयरिंग एनर्जी उनको फील होती है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द लवर्स कार्ड भी मौजूद है। सो ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं आपके साथ। ओके, इनको बेसिकली ऐसा पुल महसूस होता है आपके टूवर्ड्स कि वो इसको रेजिस्ट नहीं कर पाते। देयर इज़ समथिंग लाइक कि वो रह नहीं सकते आपके बिना। ओके, वो कितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश करें, दे आर नॉट एबल टू। ओके, सो द लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको चूज़ कर चुके हैं और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि नहीं, अब वो रेजिस्ट नहीं करेंगे एंड दे विल कम बैक टू यू। ओके, द लवर्स कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये बेसिकली अभी सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा हो इस रिलेशनशिप को आपके लिए। हो सकता है कि आप दोनों में ऑलरेडी काफ़ी बातें हो चुकी हों इस रिगार्डिंग, लेकिन स्टिल ये पर्सन जो है अभी भी एक्सप्लोर कर रहा है इस चीज़ को, और वो जानना चाहते हैं कि कितना डीप ये रिश्ता है। ओके, सो इसी वजह से उनको थोड़ा सा डिले जो हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है, और उनको ये भी डर है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। ओके, सो द टावर है यहाँ पर। तो ये पर्सन डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं, और ऑलरेडी जैसे कि मैंने बताया ये सोच रहे हैं आपके पास आने का, और उन्होंने सोच रखा है कि ये अचानक से वो करेंगे। मीन्स वो कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होने देंगे बिफोर कि आपको उनके दिल में क्या चल रहा है उसके बारे में पता चल सके। ओके, सो द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये शॉक एंड सरप्राइज़ कर सकते हैं आपको आने वाले टाइम में। ओके, विद द प्रपोजल। ओके, सो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन ऐसा करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। सो यस, ये पर्सन इस हफ्ते आ रहे हैं आपके पास अपने डीप डाउन इमोशंस लेकर के, अपने दिल की बातें लेकर के, और डेफिनेटली वो, मैंने कहा ना कि उनको डर है, तो डेफिनेटली वो नाइट इन शाइनी आर्मर में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि वो डेफिनेटली आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि दे आर सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, एंड एक्चुअली दे आर। बट यहाँ पर क्या है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये डर रहे हैं कि आप कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दें और उनके ऊपर कोई बैकफायर ना हो जाए। ओके, सो इसीलिए वो पर्सन नाइट एंड शाइनी आर्मर में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि वो डिफेंसिव स्टेट में आएंगे, अटैकिंग स्टेट में नहीं आएगा, जो कि उनका अपना नेचर नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है टू ऑफ कप्स। सो अपने दिल की बात ये पर्सन शेयर करने वाले हैं। टू ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आप भी उनको चाहने लगे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टू ऑफ कप से। सो मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत स्वीट सी मीटिंग हो रही है आप दोनों के बीच में। टू ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये जस्ट आपसे बोलने के लिए आए उस टाइम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, और बट आपकी प्रॉपर मीटिंग ना हो पाए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और लेकिन नेक्स्ट डे मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। टू ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि यार आप लोग जो है किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ करके बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। टू ऑफ कप से मुझे ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो बेसिकली आप दोनों ही एक दूसरे से शेयर करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स मुझे शो कर रहा है कि यस, यहाँ पर आपके लिए बेसिकली इनकी तरफ से अपॉलॉजी भी आने वाली है कि इन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में किया, जो भी इन्होंने पास्ट में अपनी लाइफ के साथ किया, जिससे हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। सो यस, ये पर्सन उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, और वो डेफिनेटली अपने जो इमोशंस हैं वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, रोमांटिक जेस्चर आपको दे सकते हैं। पेज ऑफ कप से हो सकता है मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक ये पर्सन आपको ये शो करना चाहते हैं कि हाँ, वो आपके लिए ही हैं और आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली हर बुरी सिचुएशन के लिए भी तैयार हैं। उनको क्योंकि अभी तक आपकी तरफ से कमिटमेंट अभी तक नहीं मिला है, और लेकिन स्टिल आई सी दैट कि ऐसी कुछ स्थिति बन रही है कि आप दोनों के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि
हो सकता है कि आप उनको जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट ना करना चाहते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है स्ट्रेंथ कार्ड से। सो ये पर्सन बेसिकली अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, और चेंजेस लाने के लिए वो डेफिनेटली काफ़ी सारे प्रयास करने वाले हैं, जो कि उनकी नेगेटिविटी को चेंज करने वाला है, और उनकी जो कह सकते हैं कि बुरी आदतें हैं उनको वो चेंज करने वाले हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, ये पर्सन आपके लिए बदलने के लिए तैयार हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपकी और उम्मीदों से देखते हैं, और इनको डेफिनेटली अब पीछे नहीं जाना है। जैसे पास्ट में हुआ करते थे उस तरफ इनको अब बिल्कुल नहीं जाना है। इन्होंने अब अपना टारगेट सेट कर लिया है, और वो टारगेट हैं आप। ओके, सो इसके बाद अब ये पर्सन किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स से। सो यस, ये पर्सन आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का वेट करेंगे। जैसे ही आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आता है दे विल कम बैक टू यू। ओके, सो ये डेफिनेटली जानते हैं कि हाँ इन्होंने पास्ट में गलतियाँ की हैं, लेकिन वो इसकी भरपाई करने के लिए भी तैयार हैं, अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए भी तैयार हैं। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि हाँ ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर दे सकते हैं। अभी तो जस्ट अपने इमोशंस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन आपको अपनी सीरियसनेस दिखाने वाले हैं। ये दिखाने वाले हैं कि हाँ ये आपको लेकर के मैरिज के बारे में भी सोचते हैं, आपको लेकर के सीरियस हैं, आपको लेकर के एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है जस्टिस कार्ड। ओके, जस्टिस कार्ड के यहाँ पर कई सारे मतलब हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादातर लोगों के साथ जो होने वाला है वो बताऊंगा, और जो बहुत कम लोगों के साथ होने वाला है वो भी बताऊंगा। तो ज़्यादातर लोगों के साथ जो होने वाला है वो ये है कि अभी फ़िलहाल आपका रिश्ता जो है इस पर्सन के साथ वो लटका रहेगा। लटका इन द सेंस अभी ऊपर नीचे रहेगा ये रिश्ता। ओके, मतलब अभी पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग पूरी तरह से कमिटमेंट में आ रहे हैं, लेकिन हाँ कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, यही चलता रहेगा। ओके, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ, बहुत थोड़े लोग हैं जिनके लिए ये ऐसा हो सकता है कि आप लोग हमेशा के लिए सेपरेट हो जाएं। आपको शायद ये पर्सन बिल्कुल नागवार गुजरे और आप इनको रिजेक्ट कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है, और आप सेपरेट हो सकते हैं कम्प्लीटली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। और आउटकम से पहले मैं बता देता हूँ आपको, पहले तो मैं आप सभी को बोल देता हूँ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आपकी होम में, आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आए, और ऑब्वियसली लव आए। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपको अगर फेस्टिव सीज़न का लाभ उठाना है तो आपको 31 से पहले बुक करनी होगी पर्सनल रीडिंग। उसमें 20% ऑफ मिलेगा आपको। कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डेफिनेटली 20% ऑफ का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ 31 अक्टूबर तक है। ओके, सो स्टार कार्ड मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो डेफिनेटली अभी भी आपको लेकर के विशेष मांगता है, आपको ही अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है, आपको पाना उनका मेन लक्ष्य है। ओके, और वो हाईली डायरेक्टेड हैं, और अपने अंदर वो सारे चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं जो आपको चाहिए। ओके, सो डेडिकेटेड हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी, जो कि मुझे शो कर रहा है कि यस ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एक स्टेबल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, और वो आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि हाँ वो काबिल हैं, और वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फोकस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पर फोकस का मतलब यही है कि आपको भी अपने ऊपर फोकस करना है। ओके, दैट मीन्स कि डेफिनेटली यहाँ पर अगर कुछ सही है कुछ गलत है, अब आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है वो आपको उस पर ही फोकस करना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई इनके फोर हेड पर बैठी है, और ये फोर हेड पर
बटरफ्लाई एक्चुअली इंट्यूशन का भी प्रतीक होती है, और ये क्योंकि फोरहेड पर बैठी है तो आज्ञा चक्र मैं इसको ले रहा हूँ, या थर्ड आई। ओके, सो दैट इज़ एक्चुअली इंट्यूटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि येस डेफिनेटली आपके इंट्यूशन पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है आपको, एंड डेफिनेटली यहाँ पर अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है कि आप में भी कुछ कमियाँ हैं, और उन कमियों को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ओके, सो ये भी चीज़ आपसे कही जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि यस अपने ऊपर भी फोकस करें, अपने आप को भी आप इम्प्रूव करें। डेफिनेटली आपके अंदर भी कमियां हैं, लेकिन हाँ, आप डेफिनेटली किसी और पर्सन को अपने तराजू में तोलने से पहले ये भी देखें कि अपने अंदर भी जो कमियां हैं उनको भी कैसे सही किया जा सकता है। ओके, सो दैट्स इट, यही सिग्नल देना चाहता था यूनिवर्स आपको। दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।